एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे और सैटरडे को सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं बाहर काम से। काम तो करेंगे ब्रेकफास्ट भी करेंगे विच इज़ एक्साइटिंग। उसी के लिए मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ कि हाँ ये तो ठीक है। और आज मैंने एकदम ब्रांड न्यू मास्क पहना है जो मेरे टॉप से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने सारे मास्क जो है वो आज धोने में डाल दिए। पानी का बॉटल है ना, इसमें टेम्परेचर दिखता है और ये हमें फ्री आया था एसी के साथ। कभी कभी ये नहीं भी काम करता। हाँ, तो एसी लेने पे एक था ना गिफ्ट ऑप्शन, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने ये बॉटल सिलेक्ट किया था और वे देखिए ये नहीं चल रहा है। क्या हुआ अंगद इसको? फ्री का सामान वैसा ही होता है। तो ये इतने टाइम के बाद डिलीवर हुआ ना, अभी एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आया है। और एसी लिए हमने कब एसी लिया था, हो गया 3-4 महीने। पर चलिए आ तो गया। तो अंगद ये वाला बॉटल लेके एक्चुअली जिम जाता है, तो आज मैंने ले लिया है क्योंकि नाश्ता करेंगे बाहर। तो ये बहुत छोटा सा है ना। हाँ देखो ऑन हो गया। अच्छा ऐसे भी हो जाता है क्या ऑन हिलाने से? ये नहीं पता था। लेट्स सी, अभी पता चलेगा। अरे हाँ, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऑन नहीं हो रहा था ठीक से। इसको बस हिला देना है। शेक इट शेक इट शेक इट। ये हाँ, तो मैं इस मास्क के बारे में बता रही थी कि मैंने ये मिसमैच मास्क इसीलिए पहना क्योंकि मैंने सारे मास्क धोने में डाल दिए। कल हुआ क्या ना, अब वो मास्क की वजह से हुआ। ये पानी कहाँ से गिरा? पेड़ से ऊपर होगा थोड़ा। हाँ, ये मास्क की वजह, सॉरी ये मास्क की वजह से हुआ या ये बैंगन की वजह से हुआ। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। कल ना मैंने बैंगन खाया था दिन में भी और रात में भी बैंगन की सब्जी थी। उसके बाद ना अचानक से मुझे 10 o'clock के आसपास इतनी ज्यादा इचिंग होने लगी मेरी फेस पे, और छोटे छोटे ना दाने बहुत सारे आ गए। तो मुझे लगा कि क्या पता बैंगन से हुआ हो या फिर मास्क से भी हो सकता है, क्योंकि मैं कल शाम को भी गई थी वॉक करने के लिए बाहर, तो मास्क तो यूज किया ही था। इसी सुबह सबसे पहले मैंने सारे को धोने में डाला और एकदम ब्रांड न्यू निकाला है, वरना ये मैं पहनती नहीं हूँ कि अजीब सा लगता है ना, जैसे शादी में जा रहे हैं। ये वैसा वाला मास्क है। चलते हैं, पहले जो काम है निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपको नाश्ते पे। और नाश्ता क्या होने वाला है ये गेस करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है क्या? इडली डोसा। ये है मेरी यहाँ की फेवरेट थाली, ब्रेकफास्ट थाली। इसमें 3 तरह की चटनी भी आती है और साथ में डोसा, इडली, वड़ा, शीरा, पोंगल सब कुछ आ जाता है। तो मेरा और अंगद दोनों का ही सेम। बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं ना अंगद। बहुत भूख भी लगी। जब तक हमारे पेट में नहीं जाता है अन्न, हमारा नहीं लगता है मन। तो काम हो गया, पेट पूजा हो गई, अब बारी है शॉपिंग की। तो मैं जा रही हूँ वेस्ट साइड शॉप करने के लिए। ये वाला जो टॉप मैंने पहना है ना, ये मैंने वेस्ट साइड से ही लिया था, तो उनके कलेक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनफैक्ट अगत का एक टी शर्ट भी बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ का। तो देखते हैं, ये एक नया खुला है एक्चुअली। पहले जो गए थे वो थोड़ा दूर वाला था, थोड़ा पास में खुला है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है तो मुझे कुछ टी शर्ट टॉप्स लेने हैं, और अंगद के लिए भी कुछ देखते हैं, टी शर्ट वगैरह लेना हो तो मिल जाएगा तो लेंगे, नहीं तो घूमना तो हो ही जाएगा। वेस्ट साइड जब भी जाते हैं तो वहाँ पे होम डेकोर का सेक्शन बड़ा अच्छा होता है। मेरे घर में बहुत सारी चीजें वेस्ट साइड की हैं, तो मुझे हमेशा वहाँ का कलेक्शन अच्छा लगता ही है। कुछ अगर होम डेकोर का बाई चांस पसंद आ जाए तो ले लेंगे, वैसे कुछ सोच के नहीं जा रही हूँ। सारे लेकर आई हूँ ट्राई करने के लिए। इसमें एक जीन्स है, 2 एक शॉर्ट्स है ये वाला, इसके अलावा एक ये टॉप है, उसके बाद एक ये टॉप है, एक ये है,
उसके बाद है एक ये, फिर एक ये है और एक और जीन्स है। Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your हो गई हमारी शॉपिंग। मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। अंगद को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, जो पसंद आ रहा था वो उसको स्मॉल में मिल रहा था, मीडियम में नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक टी शर्ट लिया फाइनली। लड़कों का इस बार उतना अच्छा कलेक्शन नहीं था, पर मुझे तो बहुत कुछ मिला। और मैंने ना स्पेशली इस बार जीन्स ज्यादा लिया है, क्योंकि ना ऑनलाइन जो जीन्स होता है ना उसका फिटिंग अच्छा नहीं आता है। तो मैंने पिछली बार मिंत्रा से मंगवाया था, वो उतना नहीं अच्छा आ रहा था फिटिंग। तो मैंने कहा चलो जीन्स ज्यादा लेते हैं। वैसे अभी अब बाहर निकलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है तो अच्छा रहेगा। और उसके अलावा एक दो चीजें ली हैं जो मैं घर में जाकर आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है वेस्ट साइड में, मुझे बहुत पसंद आता है। स्पेशली ना इनके जो शेड्स होते हैं, अगर आपको पेस्टल शेड्स अच्छा लगता है या फिर आपको नियॉन कलर्स अच्छे लगते हैं तो उस टाइप के कलेक्शन यहाँ ज्यादा है। या अगर आपको फ्लोरल प्रिंट अच्छा लगता हो, ऐसे लूज लूज टॉप्स अच्छे लगते हो, तो वो सब यहाँ पे है, जरूर आइए। जैसे पिस्ता ग्रीन हो गया ना, एकदम लाइट पिंक हो गया, वो सब कलर के यहाँ पे रहते हैं, इंग्लिश कलर्स के। तो इसलिए पसंद तो आता ही आता है। और साथ में यहाँ पे ना इंडियन वेयर भी बहुत है, एथनिक वेयर। तो मैंने एथनिक तो देखा नहीं, क्योंकि एथनिक मेरे पास भर भर के है। इसे प्लान था कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह नाश्ता हैवी कर लिया था, लेकिन मुझे लगी थी प्यास। तो मैंने अंगद को बोला कि लौटते लौटते ना कहीं से जूस पी लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम गर्म है। अंगद ने बोला जूस नहीं, मैं खाऊंगा भाई। मेरे को तुम जो 2-2.5 घंटा वहां पे चक्कर कटवाई हो ना, मेरे को भूख लग गई है, क्योंकि काफी टाइम लग गया, 2:30 बज गया। हमने 2-2.5 घंटा चक्कर काटा है यार, बैठने का भी जगह नहीं था कहीं पे। बेचारे हस्बैंड्स। जब तक मैंने ट्रायल्स किए, भीड़ लगी है सारे हस्बैंड्स की बाहर, अंगद खड़े। और बहुत दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना, आदत चली गई है शॉपिंग बैग उठाने की, है ना, ट्रायल रूम के आगे खड़े रहने की। पर बड़ा अच्छा ध्यान रख रहे थे ये लोग। पता है, एक बंदा जब ट्रायल रूम से निकलता था ना, तो बंदी पूरा स्प्रे मारती थी, पूरा वो हैंडल्स में और कपड़े टांगने वाले हैंगर्स में, सब में स्प्रे मारती थी। तो बहुत अच्छा तरीके से था इंतजाम। ना HSR में आए जो लोग बैंगलोर में रहते, क्या नाम है अंगद इस होटल का? मैं भी भूल गया, अब देखना पड़ेगा। सिंचुआ ऐसा कुछ नाम है उसका, मतलब सिंचैन कार्टून नाम रख दी, ऐसा कुछ सिंचुआ करके, ठीक है। मतलब आई थिंक सो जापानीज है, ऐसा कुछ है, चाइनीज ही है। यहाँ पे ना एक बैम्बू राइस मिलता है, बड़ा टेस्टी होता है। हमने एक बार बहुत पहले खाया था, जब हम ना अपने घर में आते थे ना इंटीरियर वगैरह करवाने के लिए, तब हम लोग यहाँ पे आए थे। तो वही बैम्बू राइस हम खाने आ रहे। पहले मैं सोच रही थी कि बंद हो गया होगा, पता नहीं इस कोविड टाइम्स में एग्जिस्ट कर भी रहा होगा कि नहीं, बट खुला है। चले अरे बोल यार सैनिटाइजर। चलिए 15 minutes later. अजीब। वो रेस्टोरेंट खुला था, ठीक है। हम लोग गए तो बंदा बोल रहा है डाइनिंग नहीं है, तो हमें लगा डाइनिंग नहीं है मतलब अभी कोविड की वजह से। मैंने कहा कोविड की वजह से, तो अंदर तो लोग खा रहे थे 2-3, तो हमने कहा खा तो रहे। कह रहा नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली पानी खत्म हो गया है। तो जो पहले लोग खाने बैठ गए उनको तो हमने धुला हुआ प्लेट दे दिया, और अब पानी नहीं है, तो आपके लिए धुला हुआ प्लेट नहीं है हमारे पास। और मैं सोच रहा हूँ कि पीने का पानी शायद नहीं होगा उसका। मैं बोला पानी मेरे पास है, तुम खाना दो पहले। क्या करे अब। अरे मुझे मन था वो बैम्बू राइस खाने का, ना बैम्बू मार देंगे कुछ। तो मेरे को तो एक्चुअली सिर्फ जूस पीने का मन है। चलो तो जूस पिला देते हैं तुमको कुछ। पोपट हो गया अपना।
यहाँ पे अभी आए हैं ना, ये एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड मिलता है यहाँ पे, HSR में ही है। तो हमने ऑर्डर किया है सोल कड़ी। बहुत नाम सुना था, कभी ट्राई नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम वेलकम ड्रिंक पे सोल कड़ी कर रहे हैं। और थाली मंगाया है 2 टाइप का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी, पर बाद में फिर से मैं कभी ज़रूर आऊँगी वड़ा पाव और मिसल पाव के लिए, पर वो कभी शाम को मैं आऊँगी। पर अभी देखते हैं कैसा लगता है, बिकॉज मुझे बहुत मन था कि मैं ऑथेंटिक मराठी फूड ट्राई करूँ। जब मैं मुंबई गई थी वहाँ भी मुझे नहीं मिला था, अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा है तो देखते हैं आज ट्राई करते हैं। और सोल कड़ी पीने का तो मुझे बहुत टाइम से मन था, अभी आज ट्राई करेंगे। यहाँ नीचे बैठ के खाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, नहीं आराम से बैठ जाइए और खाइए, वैसे टेबल चेयर भी है। ठीक है, बताओ कैसा है। फर्स्ट टाइम सोल कड़ी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। कोकोनट से बनता है, कोकोनट मिल्क एंड कोकम। स्पाइसी स्पाइसी है? हाँ। है? Better soleil, better soleil, better soleil, better soleil. स्टार्टर बहुत ही अच्छा है ये, वड़ा है ना, क्या बोलते हैं, साबूदाना वड़ा, और एक है पी वड़ा, ग्रीन पी वड़ा। दोनों ही बहुत टेस्टी है। ये मेरा रोटी कॉम्बो है, तो रोटी है, इसमें दाल है, ये सब है। और ये अंगद जी का कौन सा कॉम्बो है अंगद तुम्हारा? सैटरडे स्पेशल कॉम्बो। ये हाँ, एवरीडे एक अलग थाली है, एक समथिंग महाराजा थाली है, आज फिक्स्ड है। तो खाना तो बहुत ही अच्छा था, और मैंने आपको लास्ट में क्लिपिंग दिखाई, तो सुधा मूर्ति जी आई थी इस रेस्टोरेंट में, उन्होंने ये साइन करके लिख करके कॉम्प्लीमेंट इन लोगों को दिया था, उसका इन लोगों ने फ्रेम करवाया था। और जो ये रेस्टोरेंट है जिन लेडी का है, बहुत फेमस है बैंगलोर मिरर में। बैंगलोर में बहुत बार ना इनका आर्टिकल आया है कि इन्होंने ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड चेन खोला है बैंगलोर में। खाना भी ऑथेंटिक था और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो हम लोग ने तो जो एंजॉय किया, सोल कड़ी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अमेजिंग। मुझे लगा था अंगद नहीं पिएगा, उसे लगेगा इसमें दही है, पर जब अंगद को मैंने पढ़ाया कि देखो दही नहीं है, कोकोनट से बनता है, तो अंगद ने भी पिया। उसके बाद हमने बासुंदी भी थी ना लास्ट में, हाँ, बासुंदी थी, फिर प्रॉपर पूरा था, और कुछ तो छेना मिल्क का कोई तो एक और स्वीट था। तो हम ना नेक्स्ट टाइम ना यहाँ पे मिसल पाव और वड़ा पाव के लिए शाम को आएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक है तो मजा आएगा। पर लोकेशन भी अच्छा है, HSR में है, आप ढूंढ लीजिएगा। नाम है पूर्ण पूर्ण ब्रह्मा नाम है, ठीक है, पूर्ण ब्रह्मा, जरूर आइएगा। प्योर वेज खाना। What an amazing climate. सन भी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ओके, क्या क्या शॉपिंग की है मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। एक लिया है मैंने अंगद के लिए ये टी शर्ट, तो ये कुछ ऐसी प्रिंट वाली है। ये प्रिंट वाली टी शर्ट ना मुझे हमेशा से उन लोगों की अच्छी लगी है। पिछली बार भी मैंने जो अंगद के लिए ग्रीन का लिया था ना, ग्रीन लीफ प्रिंट, वो भी वहीं से लिया था। तो इस बार भी ये प्रिंट वाला टी शर्ट आया, वरना लड़कों के लिए ना ऐसा मुझे दिखता नहीं है कहीं पे भी, हमेशा प्लेन प्लेन टी शर्ट्स ही दिखते हैं। पर दिक्कत यही थी कि साइज नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट ये वाला भी जो है ना, ये भी स्मॉल साइज में है, ये देखिए। पर ये स्मॉल होते हुए भी अंगद को फिट आ गया, पर बाकी जो स्मॉल में थे ना वो फिट ही नहीं आ रहे थे, मतलब मीडियम तो था ही नहीं कुछ। ये है 600 रुपीज़ का, तो प्राइस भी जो है वो ठीक ठाक ही है 600 में, और काफ़ी सॉफ्ट रहता है इसका मटेरियल। ये मैंने शॉर्ट्स लिया है अपने लिए, ये मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ट्रायल रूम में, तो बहुत बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो एक, वैसे तो समर अब जा चुका है, पर फिर भी बैंगलोर में तो उतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो कभी ना कभी पहन ही सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ये जीन्स लिया है, तो ये ग्रे कलर में है, इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी है, तो स्लिम फिट है ये, नीचे से ऐसा है। और जनरली क्या होता है ना, ऑनलाइन देखिए तो या तो ऊपर फिट आएगी तो नीचे फिट नहीं आएगी, या नीचे फिट आएगी तो ऊपर टाइट आएगा, वैसा कुछ ना कुछ तो मुझे परेशानी मिंत्रा से हो रही थी पिछली बार। पर ये उस हिसाब से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, स्किनी मिड वेस्ट है ये। तो एक ये लिया है,
और प्राइस भी सस्ता है। जीन्स वहाँ पे सारे 1000 रुपये तक की जीन्स है, मतलब 999 1100 उसी रेंज में है, उससे महंगा नहीं है। ये मैंने नेक्स्ट लिया है अपने लिए जीन्स। तो मुझे बहुत टाइम से ना ऐसा फ्री स्टाइल लूज जीन्स लेना था, आजकल बहुत फैशन में है, पर वही है ऑनलाइन तो ट्राई मैं कर भी नहीं रही थी। इसमें ना यहाँ पे सारे बटन्स आ जाते हैं जिप के बदले। ये हाई वेस्ट जीन्स रहता है और काफ़ी अच्छी है, इसकी फिटिंग भी अच्छी है और इसका जो ये मटेरियल है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये 28 में लिया है मैंने। नेक्स्ट मैंने ये वाला एक टॉप लिया अपने लिए। इसका भी मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। सिंपल सा है, वैसे तो सिंपल सोबर सा है। कभी कभी मुझे ज़्यादा रहता है काम से बाहर साइड विजिट वगैरह पे, तो उस सब के लिए अच्छा रहता है ये। और सॉफ्ट सा है। ये वाला एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया मैंने। कभी कभी ना वही हो जाता है, कभी कभी स्मॉल फिट आता है, कभी एक्स्ट्रा स्मॉल फिट आता है, कभी मीडियम फिट आता है। तो हर एक ब्रांड का ना ये अलग अलग होता है, इसलिए ऑनलाइन लेने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा स्मॉल फिट आया मुझे, स्मॉल थोड़ा ढीला ढाला हो रहा था मुझे। तो ये ट्राई करके लेने से ही ना पता चलता है कि कौन सा सही से फिट आ रहा है। फिर मैंने नेल पेंट लिया, एक तो ये ग्रीन वाला मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, तो बड़ा अच्छा सा ग्रीन लगा मुझे। और ये इसका प्राइस है शायद 200 रुपीज़ का ही आया है, तो सही था कॉस्ट। और एक ये वाला लिया, ये अंगद को बड़ा पसंद आया। और ये मैंने देखिए आके लगा भी लिया ऐसे ट्राई करने के लिए, तो बिना किसी नेल पेंट के मैंने ऐसे ही लगा लिया। वैसे अगर ये वाइट नेल पेंट के ऊपर लगाया जाए या कोई भी लाइट कलर के नेल पेंट के ऊपर लगाया जाए ना तो बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ऐसे ही लगा लिया देखने के लिए। तो ऐसे वाले वहाँ पे ना और भी हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो एक ये लिया। एक मैंने ये बैंड लिया है, ऐसे ही मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, तो फेस पैक वगैरह लगाते समय में काम में आएगा। वैसे भी मेरे पास बैंड के कलेक्शन अब अच्छे खासे हो गए, तो ये भी 200 का ही था, क्यूट सा था, तो एक ये लिया। और एक मैंने ये वाली ईयरिंग ली है, ये देखिए मेटल की है, कितनी प्यारी है। और ना इसका जो मटेरियल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैट फिनिश में, काफ़ी अच्छा इंग्लिश कलर है, साथ में ऐसे गोल्डन का डिज़ाइन है और पीछे के साइड में ऐसा दिया हुआ है। सही है। ये पड़ा मुझे 299 का। ये इसमें कोई ऑफर किसी में कुछ नहीं, ऑफर कुछ भी किसी में नहीं चल रहा था, सब MRP पे ही था। लास्ट में मुझे बस थोड़ा सा डिस्काउंट मिला क्योंकि मैं मेंबर हूँ वेबसाइट की। एक मैंने लिया है ये स्टूडियो वेस्ट का आईलाइनर ग्रीन कलर में, तो ये भी 200 का ही है। तो लगा के चलो ट्राई करते हैं ग्रीन कलर में। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ऐसा है, तो ये भी अच्छा ही है। इसमें और भी कलर थे, वाइट नहीं था, एक्चुअली मैं वाइट ढूंढ रही थी पर वाइट नहीं था इसमें। The next day. तो ये रही मेहंदी, अच्छी खासी कंसिस्टेंसी में है, परफेक्ट है। थोड़ा ज़्यादा है मेरे बालों के लिए मुझे लग रहा है, देखते हैं। यहाँ लंच में बन रहा है कद्दू की सब्जी यानी लौकी की सब्जी, बहुत ही सिंपल, जीरा थोड़ा सा प्याज के साथ में। इधर में चढ़ गया है दाल और यहाँ पे बन रही है राइस। तो ये हमारा सिंपल सा संडे का लंच है। जल्दी जल्दी ये लंच बन जाए, उसके बाद में मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, इसलिए मैंने इसको फटाफट सुबह नाश्ता करते ही लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और मैंने मास्क पहन लिया क्योंकि जो इसकी स्मेल आती है उससे मुझे छींकें शुरू हो जाती है। उतना ज़्यादा पता नहीं, पहले ट्राई किया हुआ है तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। और अंगद के लिए मैंने ग्लव्स भी रखा है, ग्लव्स पहन के वो लगा लेगा। तो मैं ना फाइनली अब मेहंदी लगा के बालों को कलर करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछली बारी मैंने क्या किया था, मैंने वो ब्लैक कलर वाली मेहंदी लगाई थी, आप लोगों ने कहा था अच्छा नहीं होता है, तो इस बारी मैंने नॉर्मल मेहंदी ली है। और इसमें किया क्या है मैं बताती हूँ। मैंने एक तरफ ले लिया पानी में कॉफ़ी को उबाल लिया, उसी में डाल दिया मैंने थोड़े पीसेज ऑफ लौंग। उसके बाद एक तरफ कड़ी पत्ता लिया और कड़ी पत्ता को भी उबाल लिया पानी में। फिर उन दोनों पानी को मिक्स करके मेहंदी डाल के इसको फूलने को छोड़ दिया रात को। तो मैंने ये यूट्यूब में देखा था, मेरे को नहीं पता था कि कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने यूट्यूब में सर्च किया था। तो ये वाला मैंने प्रोसेस फॉलो किया है। अब देखते हैं ग्रे कितने कवर होते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरी है लगाना, बहुत ग्रे हो गए हैं बाल। तो इस बार ये देसी उपचार करेंगे, क्योंकि मुझे ना वो केमिकल वाले कलर लगाने का बिल्कुल मन नहीं था। ये पहन लो पहले तुम। केमिकल वाले कलर लगाने का ना बिल्कुल मन नहीं था मुझे। देखते हैं इसी से कवर हो जाए तो अच्छा है। तो मैं रखूंगी इसको 3-4 घंटे, फिर वॉश कर दूंगी। शैम्पू मैं कल करूंगी। पूरा अच्छे से लग गया है और पूरी कटोरी खत्म खाली हो गई है। मैं सोच रही थी ज्यादा बना दिया मैंने, पर अच्छे से लग गया। और ये कैप ना फ्री आया है, इसके साथ में ही आया है, पैकेट के साथ में। तो ये लगा के अब मैं रखूंगी। अब लेट्स सी ग्रे कवर होता है कि नहीं, हो जाना चाहिए होपफुली। और थोड़ा बहुत लग गया है, ठीक है, हाथ धो लो और इसको जाने ही देना, फेंक देना।
तो चलिए देखते हैं जो रिजल्ट होगा वो तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अभी तो मैं रखूंगी इसको 2-3 घंटे, और ठंडा मौसम है आज, बिल्कुल धूप नहीं है तो ठंड भी लग सकती है। देखते हैं, बैठती वरना मैं धूप होती ना, मैं धूप में जाके बैठ जाती। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।